नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने भैंस के गोश्त, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको बफ कहते हैं, उस पर गुफ्तगू की थी। मगर उसमें डॉक्टर साहब ने सिर्फ सरसरी गुफ्तगू की थी कि इसके फ़वाइद क्या हैं इसके इस्तेमाल के। इस एपिसोड में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं और ये गोश्त इंसानी जिस्म पर कैसे असरअंदाज होता है। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा आपसे जी जी कि जी, तफसील से गुफ्तगू कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, इत्मीनान के साथ। सबसे पहले मैं एक बात की वजाहत करना चाहूँगा। मेरे कुछ दोस्त पूछते हैं कि आपके ये जो एपिसोड है इतने ज़्यादा मालूमाती होती है, इतनी ज़्यादा बेहतर तौर पर होती है, मगर आपकी व्यूअरशिप क्यों नहीं बढ़ रही है। जी। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि देखो, व्यूअरशिप एक इंडिविजुअल से भी बनती है, हाँ। बढ़ती है, बनती भी है, और फिर जो है फैमिली के साथ भी बनती है। हाँ जी। हमारा जो ये जो चैनल है, ये सारे लोग 8-10 लोग बैठ करके देखते हैं, लेकिन व्यूअरशिप में 10-12 नाम के बजाय सिर्फ ही आता एक व्यू का मिलता है। जी जी। अब अगर ये लोग टीवी पे देखते हैं तो ये हालत होती है, अगर सेल फोन में देखते हैं तो उनको व्यूअरशिप मिल जाती है। जी जी। ये हमारा अलमिया है। इसको मैं अलमिया नहीं कहूँगा। अगर लोग नहीं पसंद करते तो हम इतनी लंबी तेज़ी के साथ इतनी मुद्दत को हम पूरी तरह से जी जी पूरा जी। नहीं कर सकते थे। बहरहाल हमें जो फ़ोन आते हैं उससे पता चलता है। नहीं, इसके अलावा हमारा मकसद भी कुछ अलग है ना डॉक्टर साहब, जी के जी जी, लोगों को फ़ायदा पहुँचे। हाँ हाँ हाँ। जी तो गुज़िश्ता हफ्ते हमने बफ पे गुफ्तगू की थी, जिसे बफेलो मीट कहा जाता है। तो उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद मैंने गिनवाए थे। लोगों ने बहुत क्वेश्चन किए मुझसे, आर्गूमेंट्स भी हुए, और मैंने साइंटिफिक तरीके से मैंने कहा है, ये कह दिया मैं आप बताऊंगा आपको कि इसका आज का एपिसोड ही ऐसा है कि अनएक्सपेक्टेड, यानी तो हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग बफेलो। जी तो सबसे पहले तो हमने इम्यून सिस्टम पे बात की थी। जी। इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, जो पैथोजेंस को कंट्रोल करती है, बैक्टीरियाज को कंट्रोल करती है, बाहर से आने वाले प्रोटोजोआ और जितने भी बैक्टीरियाज और वायरस वगैरह हम पे हमला करते हैं, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है काफ़ी हद तक। तो लिहाजा इसके खाने से, इसके यानी हफ्ते में एक 4-5 मरतबा भी खा सकते हैं आप, 6-7 टुकड़े हर बार एक ले, इतने भी ले सकते हैं आप। जी। लेने से आपकी क़ुव्वत मुदाफ़िक पूरी बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपको किसी भी किस्म के काढ़े वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी किस्म के वो लोकल चीज़ें बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। लिहाजा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाला ये वाकई एंड वाहिद गोश्त है जो आपको पूरी तरह से शील्ड की तरह काम करता है, जो रोकता है बीमारियों को आने से। जी जी जी। अच्छा, अब ये कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के मुताबिक भी मैंने कहा था, हाँ। इन्हें दिल के बीमारियां जो चर्बी के ज़्यादा खाने से, टोटल कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने से, या ट्राइग्लिसराइड के बढ़ जाने से जो आ सकती हैं, तो गोश्त को लोग जो है कार्डियो का जो डॉक्टर है सबसे पहले बोलता है आप गोश्त बंद करो। तो फिर ये बड़ी अजीब व गरीब बात होती है। ये गोश्त को अगर आप खाएंगे बफ को, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको किसी भी सूरत पर। जो है कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ का पता ही नहीं, इन्हें तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। ओमेगा 3 से लेकर ओमेगा 9 तक के तमाम के जो ओमेगा यानी मतलब वो जुज़ जो हार्ट के डिसीज़ को आने से रोकता है, वो ओमेगा ग्रुप होता है वो। तो इस तरह में ओमेगा 3 से लेकर के ओमेगा 9 तक के जितने भी ग्रुप्स हैं, ये पूरे के पूरे इसमें मौजूद हैं। है ना, बड़ी ताजुब की बात जानी भाई कि हाँ। अब ये ओमेगा 3 जो है ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ने नहीं देता। रिड्यूस ट्राइग्लिसराइड्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो है ट्राइग्लिसराइड यानी तेल की वजह से जो चर्बी बन पाती है हमारे जिस्म में, जिसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, वो भी बनने नहीं पाती। हालांकि बजाते खुद चर्बी एक घट होती है, सख्त होती है, इसके बावजूद जो है ओमेगा 3 को ये ज़्यादा बढ़ावा देते हैं ये। और तीसरी बात यह है, हाई प्रोटीन है इसके अंदर, और इसके अंदर हायर दैन काऊ मीट और दूसरे गोश्त से भी, बकरे के गोश्त से भी जितना ये होता है वो बहुत कम होती है इसके अंदर। हालांकि इसमें भी चर्बी होती है। फॉर प्रोसेसिंग बफा मीट यू कैन बर्न और ग्रिल इट। अब समझो, सबसे पहली बात यह है कि अगर डाउट हो रहा है आपको तो कि ये चर्बी से शायद हमें कुछ नुकसान हो जाए, तो ऐसी सूरत में आप उसको ग्रिल कीजिएगा, आग पे भुनिएगा। आप वो काढ़ियाँ वहाँ रख के आग पे भून के उसकी चर्बी को ड्रेन आउट करके पिघलने से हो जाता है। पर इत्मीनान के साथ बहुत ज़्यादा खाएगी तो सैचुरेटेड फैट जो है वो कम हो जाता है। तो इसमें जो थोड़ा बहुत मिक़दार जो होती है उसकी तकलीफ़ देने की, वो भी बिल्कुल कम हो जाता है। और चौथी बात, दी सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एक ज़बरदस्त चीज़ है जो इंसान को, अब जैसे कि सुबह में नाश्ते में अगर उसके खीमे के साथ रोटी वगैरह खा कर के आप बाहर निकलेंगे, तो 11 साढ़े 11 के बाद जो भूख का एहसास जो होता है दोपहर के खाने तक, वो एहसास नहीं रहता यहाँ।
तो वो जो है एनर्जी कुट कुट के इसमें भरी हुई रहती है, जो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्पॉन्सर हो करके निकलती है ये। तो हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा तक़वियत पैदा होती है इसके खाने से, तवानाई पैदा होती है। हाँ, तवानाई पैदा होती है, ताकत पैदा होती है। तो लिहाजा इसके कीमत से शुरू कीजिए दिन, इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो सब कुछ रहेगा। अब क्या है, प्रेगनेंसी यानी हामिला औरत को आमतौर पर डबल ग़िज़ा लेनी पड़ती है। एक तो उसके अपनी जिस्म के लिए, दूसरा उसके होने वाले बच्चे के लिए। तो इसको डबल ग़िज़ा खानी पड़ती है। वैसे भी हामिला औरत को कोई भी चीज़ खाने के लिए देंगे तो उसे बिल्कुल दिल नहीं चाहता, जी नहीं चाहता, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता रहता है उसके स्टमक को छोटा करते चले जाता है, पुश करता है। वो पुश करने से क्या होता है कि वो खुलता नहीं, वो तो लिहाजा वो खाना पसंद ही नहीं करती वो। लिहाजा ये गोश्त अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो वो जो कमी जो होती है वो कमी नहीं होगी उसके अंदर। मदर और फीटस के लिए भी, यानी फीटस उस चीज़ को कहते हैं जो पेट में पल रहे बच्चे को फीटस कहा जाता है। तो फीटस और इसको भी, दोनों को भी ये अल्लाह का करम हो जाता है। आप सारी ज़िंदगी, सारे दिन भर की एक्टिविटीज़ को पूरे इत्मीनान के साथ कर सकते हैं आप। और हो गया ये। और फिर दूसरी बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर, तो जैसा कि मैंने गुज़िश्ता इसमें कहा था कि जब मेनोपास शुरू हो जाता है तो मेनोपास के हालात शुरू होते हैं तो जिस्म में जो है उनके ब्रेस्ट में दूध के ग्लैंड्स होते हैं। अब तो आपको पता है कि व्हाट इज़ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट इज़ नथिंग बट मेमोरी ग्लैंड एंड फैट होता है। तो मेमोरी ग्लैंड से डिस्चार्ज होते होते जो रुक जाता है तो थोड़ा बहुत एक्टिवेशन होता ही है हर ब्रेस्ट में। तो अगर स्क्वीज़ करेंगे तो थोड़े से वो अलग से चीज़ें निकलती हैं, तो वो कैंसर के मादे को बढ़ावा देते हैं। लेकिन अगर बफ़ खा कर के लोग अपनी सेहत को बना पा रहे हैं या बनाते रहे हैं या बनाते चले जाएंगे तो इस सूरत में इसका ब्रेस्ट कैंसर के भी कोई उम्मीद नहीं होती इनको। तो लिहाजा बफ़ आपके लिए बेहतरीन ग़िज़ा हो सकती है। किसी भी सूरत में जो है कैंसर नहीं बन सकता सफिशेंट। अभी क्या है कि चिल्ड्रन न्यूट्रिशन, बच्चों को सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चों को हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें न्यूट्रिशन दी जाए ताकि कोई बच्चा खामोश नहीं बैठता, वो चलते रहता, फिरते रहता है, घूमते रहता, पलटी मारता, ये खेला वो खेला, इसको सताया उसको सताया। तो उस बच्चे को इस टाइप की बच्चे की एक्टिविटीज़ की वजह से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है बच्चे को। तो ज़्यादा एनर्जी के लिए माँ उसके पीछे खाना लेके दौड़ती है, ले बेटे थोड़ा खा ले, दूध पिलाने की कोशिश करती है और हॉर्लिक्स वगैरह पिलाने की कोशिश करती है, बहुत सी चीज़ें ये करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब थोड़ा सा उसका शोरबा बना के पिला दें, थोड़ा सा गोश्त को बना के उसको बच्चा जो पसंद करता है उस किस्म के टेस्ट को की वजह से ग़िज़ा बना कर दे देंगे तो बच्चा कितना भी वो उसकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है वो। और दूसरी बात यह है कि रेड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल में भी 2-3 किस्म के होते हैं। इसमें ख़तरनाक कोलेस्ट्रॉल भी होता है, दोस्त कोलेस्ट्रॉल भी होता है, और जो टोटली तौर पर जो है खून के शरियानों में ब्लॉक बना करके कोलेस्ट्रॉल जो है खून की दौड़ने वाली रफ्तार को कम कर देता है वो। तो इस तरह के बफ़ के इस्तेमाल से वो कोलेस्ट्रॉल का जमना, कोलेस्ट्रॉल का बनना, कोलेस्ट्रॉल का चिपक के रह जाना, ये तमाम चीज़ें हो नहीं पाती। तो इस तरह को करेंगे। अब भी एक बात यह है कि अब तक तो आपके गोश्त वगैरह के अलग अलग किस्म के गोश्त खाते थे आप। अब ये का एक खजाने से रेमेडी तो नहीं हो सकती है, लेकिन फर्दर फ्यूचर में जो बनने वाला है उसे रोक सकता है। आहिस्ता आहिस्ता काम करता है। जो बन गया है वो तो रुकेगा ही। अब फर्दर बनने के लिए और फिर मज़ीद बनने के लिए ये रोक देता है, बनने देता ही नहीं। तो लिहाजा बफ़ का इस्तेमाल शुरू करें, कोई किस्म का डर नहीं, किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं, किसी किस्म की सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं। आप लेकर आएँ, नन्हों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी और बुज़ुर्गों के लिए भी। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। अब क्या है कि ह्यूमन बॉडी अरेंज दी कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में कंपोनेंट्स अलग अलग किस्म के होते हैं, जैसे प्रोटीन होता है और बफेलो मीट की वजह से जो है इसमें बहुत से बेनिफिट चीज़ें आ जाती हैं। चेंजिंग कंपोनेंट जो है बदलते रहते हैं, जैसे कि हमारी नलियों में गुदा तैयार होना, गुदे का तैयार होना, पट्ठों का बढ़ना, तो चेंज होते रहते हैं हमारे जिस्म में हमारे। और फिर पेट के अंदर जिगर जो होता है वो उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है वो तमाम चीज़ें भी इसकी वजह से आराम से रुक जाती हैं ये। अब दूसरी बात यह है कि गुज़िश्ता एपिसोड में आपने कहा था कि भैंस का जिक्र करते हुए आपने कहा था कि ये कहा कि बहुत सारे मुहावरे हैं इसको लगे हुए। भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना। तो इस तरह से ये तमाम चीज़ें गलत हो जाती हैं। ये एक और वाक़या मैं बताऊं इसी सिलसिले में।
हमारे एक कोलीग थे, हमारे साथ काम करते थे, उन्होंने एमए किया था। अच्छा तो उनकी ज़हानत कुछ उल्टी पुल्टी थी। अच्छा। तो हम लोग मजाक करते थे कि एमए किया कि एमए किया। भैंस को एमए के बजाय एमए, भैंस यानी को मतलब एमए कहते हैं कन्नड़ हाँ, में। कन्नड़ जबान में हाँ। भैंस को एमए कहते हैं। हाँ। तो आपने तो ऐसी एमए बातें किया है भी- या एमए किया है? एमए अच्छा है। अच्छा अच्छा, ऐसी बड़ा बड़ा बातें अच्छा भी होती लतीफ़ा जी था। जी जी। तो अब हटा दीजिए उसको। ये उस ज़माने के बातें थी जबकि लोगों को पता नहीं था। मैंने इब्तिदा शुरू की है, अब देखिए इसे कितने लोग आगे बढ़ाते हैं ये। जी। मैं कोई भी, हम लोग जो है आज तक हमने अपने मेडिकल जोन में कोई भी गलत बात नहीं कही। जी। ये अलग बात है कि लोगों को समझ में आई हो या नहीं आई हो। आप और मेरी कोशिश यही है जी जी। कि इससे कुछ फ़ायदा पहुँचे। तो लिहाजा अब मैंने इब्तिदा की है, मैंने पहली ईंट रखी है बफ़ के फेवर में। अब इसके बाद दूसरे तीसरे बनते बनते एक बड़ी इमारत बन जाएगी। जी जी। तब आज जो बफ़ की कीमत है वो उसकी 10 गुना बढ़ जाएगी बफ़ की कीमत। इससे पहले कि कीमत बढ़कर ये गायब हो जाए, खाने शुरू कर लीजिए आप। जी, ये जी। देखिए। अच्छा, शार्पन्स योर ब्रेन, यानी मतलब आपका जो जहन है, आपका जो अक्ल है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ बन जाती है, बहुत अच्छी हो जाते हैं। द हेल्थीनेस and the intelligence will be increased if your body get enough omega-3s. Brain healthiest has effect to the growth of cell membrane in neurology system. The contents of omega-3 is in buff meat can become the best solution for increasing our intelligence. तो इसका मतलब ये हुआ, देखा आपने क्या कहती है साइंस। तो इसके इस्तेमाल से हमारे जहन में चुस्ती आ जाएगी, हमारे जहन में पुख्तगी आ जाएगी, और जो याद किया गया था उसको भूलने नहीं पाएंगे हम लोग। एक तो वो होगी प्रोड्यूस एरिथ्रोसाइट, ए प्रोटीन्स एंड function of the erythrocyte is flowing oxygen in our body and oxygen in our muscles, so that buff is really good for प्रोड्यूसिंग एरिथ्रोसाइट्स इन आवर बॉडी। हमारे जिस्म में सफ़ेद खुलियों का होना बहुत ज़रूरी है, वही है जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा करती है। तो इसके खाने से वो जो टूटते नहीं, बिखरते नहीं, गुम नहीं होते, मरते नहीं, बल्कि उनकी लाइफ बढ़ जाती है और नए नए एरिथ्रोसाइट्स बनने लग जाते हैं। जी। एक तो वो होगा, और दूसरी बात यह है कि न्यूट्रलाइज एसिड। अब क्या है, अब कभी कभी कुछ इस तरह की ग़िज़ा हम लोग खा लेते हैं जिसकी वजह से जो है एसिड पैदा हो जाती है जिस्म में, तो डकार खत्ती आती है, और छाती में जलन सा महसूस होता है, तकलीफ़ से बन जाती है। तो इस तरह से क्या है कि तो हमको जो है, अगर ये इस गोश्त के चीज़ को अगर मसालेदार भी बनाकर खाएगा तो एसिड नहीं बनेगी, जो बन गई है उसको भी प्रिवेंशन मिल जाता है। अब फिर अच्छा, दूसरी बात यह है कि लड़कियों को अपनी जिल्द की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। आजकल तो लड़के भी इस तरह के हो गए हैं, तो उनकी जिल्द की खूबसूरती के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। इसमें जो है वो क्या कहते हैं उसको, झुर्रियाँ नहीं आते, वो ओल्ड नहीं हो जाती स्किन बहुत जल्दी। अब धूप में चलने से परेशानी, छाँव में रहने से परेशानी, ये परेशानी दूर होती जाएगी, क्योंकि रीजनरेट होता है। अगर कुछ खुलिया टूट भी जाते हैं स्किन के, तो जो है ये इसके खाने से रीजनरेट दोबारा बनने लग जाते हैं ये लोग। और प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि खून को जमने नहीं देता। खून में जो डल्ले जो बनते हैं, जिन्हें जिनकी वजह से जो है वो डल्ला बहुत बारीक क्यों ना हो, मान लीजिए कि हमारे, जैसा कि मैंने कभी कहा था कि हमारे दिमाग में जो खून पहुंचता है वहाँ पर इतने बारीक और इतने महीन किस्म के नसें होते हैं कि अगर हमारे जिस्म का एक बाल निकाल के उसे चीरते चले जाए तो 16वां हिस्सा दिखाई भी देता या नहीं दिखाई देता, इतने ज़्यादा बारीक किस्म के ये हमारे दिमाग में होते हैं। उसमें से जब खून पास होता है, ज़रा सा भी, थोड़ा सा भी अगर क्लॉट बन गया, हट रुक जाता है वहाँ। जब यहाँ रास्ते में ये बन गया तो आगे ब्लड प्रेशर, ब्लड नहीं घूमता, खून आ रहा है यहाँ पे, ये क्लॉट हो गया तो यहाँ आ नहीं सकता है। तो क्या होगा, ये हिस्सा जिसमें के हाथ पैर को कंट्रोल करने का स्विच होता है, मैं बता रहा हूँ, स्विच बल्कि स्विच तो नहीं होता। तो जो है वो जो हिस्सा जो वो काम करता है वो रुक जाएगा, तो हाथ लटक जाता, पैर लटक जाता। तो ये जो है स्ट्रोक के अलामत होती है। इसके गोश्त के खाने से वो उस किस्म का क्लॉट बिल्कुल नहीं होता। और फिर खून को बिल्कुल पतला रखता है। हाँ, पतला रखता है वो, जैसे कि एस्पिरिन के खाने से जो होता है। अब हार्मोन जब हमारे जिस्म में हार्मोन्स के प्रोडक्शन हो जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा थायराइड के प्रोडक्शंस होते हैं, थायराइड का। तो इस तरह से इसके गोली से खाने से ये थायराइड में जो अथल पथल होता है, थायराइड में 3 किस्म के होते हैं, तो 3 में भी उसमें कभी ये बढ़कर तो कभी ये कम, तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इसके गोश्त के इस्तेमाल से, बफ़ के इस्तेमाल से कभी ये इस तरह अथल पथल बिल्कुल नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं जामी भाई? जी। अब क्या है कि इसमें एक ही एक नुक्सा है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि ये
दूध से धुला हुआ नहीं है ये। अब ये ज़रा गलना मुश्किल है इसको, ये बहुत मुश्किल से गलता है। उसका रंग भी कुछ इस तरह डार्क ब्राउन किस्म का होता है, देखने में खूबसूरत तो नहीं लगता मगर है बहुत ज़्यादा ताकतवर। तो इसको ज़रा कुकर में जब बनाएंगे आप, गोश्त को कुकर में बनाना ज़रूरी है वरना न्यूट्रिशन उसका उड़ जाएगा। तो 2-4 सीटियाँ ज़्यादा दे दीजिए। तो अगर समझो बफ़ के गोश्त को पहले से उसको आधा हम लोग कुकर में बना लेंगे, उसके बाद अलग से मसाला देकर बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा रहता है। तो इस लिहाज से जो है बफ़ का इस्तेमाल आप आज से ही शुरू कर दें। और जो भाई जो गोश्त का व्यापार करते हैं, अब वो बफ़ कहाँ कहाँ मिलता है उनकी तलाश शुरू करके आप शुरू कर लें। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं और जामी भाई ने इसकी इब्तिदा कर दी है आज से। तो इसके बाद देखिए, हाँ, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। शायद इकबाल का है ना ये? नहीं, मजरू सुल्तानपुरी का है। बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात। तो हमने एक चराग लेकर के आए हैं आपके सामने। अब चराग से चराग चलता जाएगा और बफ़ बहुत पॉपुलर होता चला जाएगा, क्योंकि एक हकीकत है, एक बिल्कुल सही चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि अगर आपको कुछ इस किस्म के सवालात करने पड़ते हैं तो डायरेक्टली आप सवाल करें या कमेंट करें अपने। जी जामी भाई। डॉक्टर साहब, आप गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प और मुफीद रही। जी शुक्रिया। तो वाकई कुछ लोग तो हैरानी करेंगे कि भाई गोश्त पर गुफ्तगू। बहरहाल हम लोगों का फ़र्ज़ था कि इसके जो साइंटिफिक फ़वाइद हैं हम लोग आपके सामने रखें। अगर डॉक्टर साहब ने बड़ी ही जस्तजू और तहक़ीक़ के बाद इन ख़यालात का इजहार किया है। बार बार कहिए कि हमने तहक़ीक़ के बाद ही लिखा है। वही नहीं, उमूमन हम लोग करते ही है इसे। जी। पहले हम लोग ख़ुद तैयार होते हैं, फिर अपनी बात सामने के सामने रखते हैं। तो बहरहाल आज की गुफ्तगू बड़ी कारआमद रही। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि सवालात करें आप इसके मुताल्लिक़। अगर कोई आपको शकूक हैं कि भाई क्या डॉक्टर साहब ने गोश्त की हिमायत में बात कर दी जबकि लोग गोश्त खाने से मना करते हैं, आप सवाल करें तो डॉक्टर साहब हैं, आपको माक़ूल जवाब देंगे, तशफ़ी बख्श जवाब देंगे। और फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है कि एक किस्म की हौसला अफजाई हम लोगों में पैदा होती है कि भाई लोग देखने वाले हैं तो हम इस प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा बनाएं, तो हम लोगों में दिलचस्पी पैदा होती है। आप हमारा हौसला बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। शेयर इसलिए कि दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। बहरहाल हम अगले एपिसोड तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।